एसोसिएशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैज रिलेशनशिप। एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही हैज रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब कि जो टेस्ट क्लास बनाते थे ना, एक अलग से टेस्ट क्लास बनाया था, टेस्ट मेन क्लास बनाया था, उसमें हम जो इम्प्लाई क्लास के ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए थे उसी को हम लोग एसोसिएशन ही कहते हैं। एक क्लास के दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं ना उसी को एसोसिएशन कहते हैं। अभी इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में हम दे देंगे आपको, साथ साथ बड़ी होने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चे, तो यहां तक पॉइंट को नोट कीजिए। तो इनहेरिटेंस का तब एक प्रोग्राम बताते हैं, तब इसके साथ इसका थ्योरी और फिर लिखवाएंगे। नोट कीजिए। तो इनहेरिटेंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को फिर इसके बाद नोट करवाएंगे। आप नोट कराएंगे या शेयर कर देंगे, जैसा भी होगा आप लोग कहोगे तो उसी के अनुसार चलेगा। हमने बच्चे नोट कीजिएगा। महाराज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रैक्टिस में लगे रहिए। जितना हम पढ़ाते हैं वो तो बहुत ज्यादा नहीं है हमारे लेवल से। आपके लेवल से लगता होगा कि ज्यादा है, लेकिन हमारे लेवल से ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस इतना समझिए, पढ़ाते हैं वो पढ़ाते इनफ है, लेकिन आप उसके बावजूद भी आप लोग प्रैक्टिस में सभी लोग लगे रहिए। और जो मैंने 2-3 साइड बताया था उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोड देखिए और इंटरव्यू क्वेश्चन देखिए। अब ये कॉम्पिटिटिव होती है, वो सीजेपी जो बोला था अब बुक समझ में आएगी। जो आपने अब जब बुक पढ़ रहे होंगे ना, जो आप बुक भेजे थे हेड फर्स्ट वाले, अब उस बुक को पढ़िए। अब आप देखिए कि समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं आ रही है अभी भी? तो बुक को पढ़िए। आपने पहले ही बुक को भेजा था। हाँ, तो उस बुक को आप पढ़िए। क्या? हाँ, तो उसको बुक को पढ़िएगा ना, क्योंकि एक बार वो पढ़ा हुआ है तभी समझ में आएगा। उसमें केवल एग्जाम्पल दिया, केवल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हेड फर्स्ट के बुक में, उसमें प्रोग्राम नहीं दिया है। अब प्रोग्राम कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जो पहले से एग्जाम्पल, पहले से प्रोग्राम आती हो या थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट बेसिक मालूम हो। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी है सब डिस्कस कर चुके हैं, अब उसको पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा। ऑफिस जा रहे हो आकाश? ऑफिस नहीं आते हो? क्या काम, क्या ऑपरेशन का? फ्रंट एंड क्लास आप लोग कितने लोग कर लिए? आप तुम तो प्रोजेक्ट भी जमा कर दिया। आप कब? जुलाई में सबमिट करना है?
फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाओ, आप सोच के कोई टॉपिक चूज कर लो। फ्रंट एंड आती है ना, क्लासेस नहीं किए तो प्रभु फ्रंट एंड वहां पे चल रही थी ना क्लासेस, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? ऑफलाइन में क्लास करते और ऑनलाइन में क्लास करते क्या? नहीं, जिसको प्रोजेक्ट करना था बोला था कि आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, जिससे कि मतलब ये कोर्स लाइनअप पे आ जाए तो पढ़ने में मजा लगता है। फिर होता है कि मिक्सअप होने लगा। तो वीकेंड बैच चूज करके आप लोग भी सभी ज्वाइन कर लीजिए, पता कर लीजिए कि सर कोई वीकेंड बैच स्टार्ट हो रही है, हमेशा पता करते रहिए और वीकेंड बैच में आप लोग को थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा। ऐसे ही फ्रंट एंड क्लास 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलाते हैं, तो बच्चे बताते हैं। आप भी तो क्लास किए होंगे, 2-3 दिन क्लास चलती है फिर। अच्छा, तो फ्रंट एंड क्लासेस कर रहे हो ना जी? क्या नाम है? अंकित, क्लास चल रही है कि बंद है? तो सप्ताह में 2-3 दिन चलती है, 4 डे चलती है। मतलब वीकेंड देकर के आप लोग किसी बैच को देख कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिए फ्रंट एंड। एक कोर्स लाइनअप पे आ चुका है, उस लगभग आपको जहाँ इंटरफेस पढ़ा दिए तो समझिए कि मेन टॉपिक निकल गया। नोट कर लिए बच्चे? हो गया? ठीक है, अन्य बच्चे नोट कर लिया आप लोग? शुभम? यस सर। कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं है। चलिए बेटा, सबसे पहले बात करें तो एक प्रोग्राम, अब इसके बाद भी थ्योरी भी पढ़ी है, थ्योरी के भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम बताएंगे, समझाएंगे कि इनहेरिटेंस है क्या, जिसके अनुसार प्रोग्राम अभी बताया है। एक मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा, क्लास का नाम रखा बेस क्लास बनाया। ठीक है, एक बेस क्लास बनाया। एक मैंने क्लास और बनाई, एक बनाया चाइल्ड क्लास, एक बनाया टेस्ट क्लास। ठीक है, फाइल को सेव किया, test.java। ठीक है, क्लास क्या बनाया, किस नाम से? टेस्ट नाम से, टेस्ट क्लास। ठीक है, बेस क्लास के पास मैंने डेटा मेंबर डिफाइन किया, बेस क्लास के पास मैंने डेटा मेंबर डिफाइन किया। क्या डेटा मेंबर डिफाइन किया बेटा? इंटीजर टाइप का x, y, एक्स वाई डिफाइन कर लिया। ठीक है, वॉइड शो फंक्शन डिफाइन किया, शो फंक्शन डिफाइन किया। शो फंक्शन के इनसाइड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन के इनसाइड में x इज इक्वल टू एक्स को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, x को प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे y इज इक्वल टू y को प्रिंट करा लिया। सो मेथड ऑफ बेस क्लास। ठीक है, एक मैंने चाइल्ड, एक क्लास बनाया मैंने चाइल्ड नाम से, क्लास बनाया चाइल्ड नाम से, चाइल्ड क्लास बनाया। चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करा दिया बेटा, एक्सटेंड करा दिया, एक्सटेंड करा दिया किससे? बेस क्लास, बेस क्लास। बेस क्लास के इनसाइड में एक फंक्शन बनाया void गेट डेटा, गेट डेटा फंक्शन बनाया। इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है x, इंटीजर y। ठीक है, गेट डेटा मेथड ऑफ चाइल्ड एक्सटेंड क्लास, चाइल्ड क्लास। चलिए, अब यहाँ पे डेटा मेंबर का वैल्यू आएगी, क्या आएगी? तो x में आएगा और y में आएगा। दिस डॉट x इज इक्वल टू x और दिस डॉट y इज इक्वल टू y। ठीक है, दिस डॉट y इज इक्वल टू y। ठीक है, गौर कीजिए, कुछ ज्यादा फॉन्ट बड़ा हो गया ना। ठीक है, दिस डॉट x इज इक्वल टू x, दिस डॉट y इज इक्वल टू y। ये रही चाइल्ड क्लास, ये रहा बेस क्लास,
बेस क्लास को ही हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। अभी हमने टाइप नहीं बताया है, इनहेरिटेंस की टाइप होती है आपका सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्की। अभी डिफिनीशन समझाने के लिए आपको प्रोग्राम बता रहे हैं, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको डिफिनीशन समझ में आ जाए, जो हम टर्मिनोलॉजी बताएंगे उसके लिए प्रोग्राम बता रहे हैं। बाकी ये होता है कि पहले आज की क्लास में पूरा थ्योरी चलती, कल के क्लास में प्रोग्रामिंग होती, ऐसे ही होता है जनरली। लेकिन पहले डिफिनीशन का टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए कि वो जो जब डिफिनीशन लिखोगे तो या पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए कि हम जो लिख रहे हैं वो चीजें हम देख चुके हैं। बस इसके लिए हम आपको प्रोग्राम बता रहे हैं। प्रोग्राम पढ़ाने का मेन मकसद यही है, ठीक है बेटा। यहाँ पे गौर कीजिए। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। वो जो सर आपने 50-60 प्रोग्राम्स की जो लिस्ट दी थी ना, उसमें से मैं एक प्रोग्राम में ऐसी क्लास बना के कर रहा था और हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाइए। सर, तो वो मैं जब दिस कीवर्ड यूज कर रहा था सर, वो काम ही नहीं करा। वो दिखा रहा कि कांट फाइंड द सिंबल, और वो काम ही नहीं करा। फिर मैंने बिना दिस कीवर्ड क्या चीज, दिस कीवर्ड? हाँ, ये जो दिस कीवर्ड है सर, वो काम ही नहीं करा था। उसमें बार बार कंसोल पे लिखा रहा था कि प्रोग्राम एक बार ग्रुप में डाल देना, देख लेंगे क्या कर रही है। प्रोग्राम पूरा दिखा ग्रुप में डाल देना, ठीक है सर, देख लेंगे एक बार क्या करिए पूरा। चलिए, अभी यहाँ पे क्लास बनाया। इस क्लास के इनसाइड में एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग डॉट 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 इस। अब देखिए, दूसरे क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना, जो भी वर्ड बोले, हैज ए रिलेशनशिप, एसोसिएशन, इसी को हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। अब बेटा चाइल्ड क्लास का टेस्ट पेरेंट क्लास बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बेस क्लास का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन तो एक्सेस हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। लेकिन बेस का ही होगा। बट अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का भी डेटा मेंबर एक्सेस होगा और चाइल्ड का भी डेटा मेंबर एक्सेस होगा। चाइल्ड क्लास का पर्टिकुलरली तो जानते ही हैं कि अपनी क्लास तो कर ही सकता है। अभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही मैंने कॉल किया सबसे पहले शो फंक्शन के, पेरेंट क्लास के शो मेथड को। अभी एक्स वाई जो वेरिएबल है वो आपका किसका है? एक्स वाई जो वेरिएबल है वो आपका पेरेंट क्लास का है, नहीं आपका चाइल्ड क्लास का नहीं है। चाइल्ड में आपका कहीं नहीं डिफाइन है। जैसे ही आप एक्सटेंड कीवर्ड लगा दिए, क्या लिखवाए थे थ्योरी कि रियूजेबिलिटी एक्सप्रेस विद कीवर्ड एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। बस एक टर्म लिखवाया था, ये तो कभी बताया थ्योरी, अभी इसमें कुछ नहीं बताया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सप्रेस कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड लगाना। इट इज कॉल्ड ईजे रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? ईजे रिलेशनशिप। दो रिलेशनशिप होता है, इस एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, इसको हम लोग कहते हैं हैजे रिलेशनशिप। इसी टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए प्रोग्राम बता रहे हैं आपको। जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बेटा बनेगा तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी का एलोकेशन होगा, और जब मेमोरी का एलोकेशन होगा तो मेमोरी के एलोकेशन में यहाँ पे पेरेंट डेटा मेंबर को लिए कहीं भी स्पेस मिलेगा, यहाँ पे उसी के मेमोरी में, चाइल्ड के मेमोरी में पेरेंट डेटा मेंबर को स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे एक्स वाई का वेरिएबल पैदा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे मेमोरी की एग्जिस्टेंस में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इस मेमोरी को पूरे मेमोरी का रेफरेंस कहाँ संभाल के रख लिया? C1 वेरिएबल में, या C1 में कहिए, या आप कहाँ पे कहिए, दिस कीवर्ड में रेफर करेगा। अब यहाँ पे C1 डॉट आप शो फंक्शन को कॉल कर लो या डेटा मेंबर को कॉल कर लो मेन फंक्शन के इंसाइड में। तो सबसे पहले मैंने क्या कॉल किया? शो फंक्शन को। अगर शो कॉल करेंगे डेटा मेंबर भी कॉल हो ही जाएंगे वहां से, और डेटा मेंबर भी दिस कीवर्ड से हो ही रहा है उसके ऑब्जेक्ट से। कहाँ पे? आपका चाइल्ड क्लास का बेस क्लास के अंदर, सॉरी बेस क्लास का डेटा मेंबर चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के इनसाइड में C1 डॉट कॉल किया बेटा शो फंक्शन। जैसे शो फंक्शन चलेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0 आ जाएगी। चाइल्ड क्लास के डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी आपको 0 0। चलिए जावा सी, अभी लिखा है यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन कराया, ठीक है। टेस्ट क्लास को रन कराया तो ये आपका 0 0 शो मेथड आपका किसका कॉल हो गया? बेस क्लास का। बट बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सर चाइल्ड क्लास पेरेंट के संपत्ति को एक्सेस कर सकता है बाय रूल, लेकिन बाय रूल भी है कि पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं होता, पेरेंट के और चाइल्ड की प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं होता। देखो अंकित मुस्कुरा के बोल रहा है, चलो देखो, पेरेंट बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बेटा। अब बेस का B1 वेरिएबल डिफाइन किया। अब हम B1 डॉट कॉल कर रहे हैं क्या?
शो तो पता है ना कि शो तो कॉल होगा ही होगा ना, शो में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम जान ही रहे, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास का रेफरेंस है, उसी क्लास का रेफरेंस है, तो कॉल होना ही होना है। तो मैंने कॉल किया b1 डॉट शो, b1 डॉट शो। सर बेस क्लास सर कांट कॉल चाइल्ड क्लास डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बेस क्लास डेटा मेंबर, बेस क्लास के डेटा ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता है सर, कैन नॉट कॉल, कांट कॉल डेटा मेंबर ऑफ चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता है। देखिए यहीं पे दे देगा एरर आपका, क्या दे देगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, दिखाई दे रही है ना, बेस क्लास उसका मेथड नहीं है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये आपका बेस क्लास उसके ऑब्जेक्ट उसके मेथड को नहीं कॉल कर सकता है, खुद के अपने मेथड को कॉल कर सकता है, नो डाउट अपने मेथड को कॉल कर सकता है। जब लेकिन इनहेरिटेंस हो जाती है, जब इनहेरिटेंस हो जाती है तो चाइल्ड क्लास पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, इफ इट इज नॉट प्राइवेट। क्या नहीं होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जो डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन प्राइवेट होगा वो चाइल्ड क्लास का पार्ट नहीं बनता है, वो चाइल्ड क्लास का पार्ट नहीं बनता है। तो मैंने टर्मिनोलॉजी में, अब अगले टर्मिनोलॉजी कर बढ़ते हैं, इस टर्मिनोलॉजी के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। देखिए अगला टर्मिनोलॉजी क्या कहती है बेटा कि सर ईजर रिलेशनशिप, ईजर रिलेशनशिप इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ईजर रिलेशनशिप और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में क्या कहती है आपका ईजर रिलेशनशिप, कुछ ज्यादा ही बड़ा लिखा हुआ। देखिए बेटा अगला कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ईजे इज बेस्ड ऑन क्लास। क्लास के केस में ईजे रिलेशनशिप में क्या कहता है बेटा, क्लास के केस में अगर इनहेरिटेंस हो रहा है और इंटरफेरेंस